हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम सुपर गेमर रिबॉर्न पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा एमसी जो होता है वो उस लड़की का जो ब्रा है उसको थोड़ा सा करने लगता है और कहता है वो किसने कहा कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये देख के वो लड़की जो होता है वो कहने लगता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुम आखिर करना क्या चाहती हो। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहने लगता है कि जैसे कि हमें पता है कि इस जो कंपटीशन चल रहा है किंग कंपटीशन, इसमें ऐसे मिलियंस लोग होंगे जो कि स्ट्रीमिंग करते हैं और हमें ना जाने कितने हज़ारों लोग हैं जो कि हमारा जो स्ट्रीमिंग है उसे देख रहे होंगे। ये सुन के जो लेडी होते हैं वो कहने लगते हैं क्या क्या करना चाहते हो आखिरकार तुम। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है अगर तुम मेरे साथ टीम अप करने के लिए इनकार करते हो तो मैं अपने ऑडियंस को कुछ अच्छे यानी मज़ेदार कुछ दिखाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो कहता है हे गाइस, यानी कि उसे पता था कि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। वो कहता है कि सारे लोगों को अगर तुम लोग को कुछ अच्छा मज़ेदार ऐसा यहाँ पे देखना है तो मेरा यहाँ पे कमेंट करो ट्रिपल एस ऐसा कुछ कमेंट करो। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पर लगातार ऐसे जो SMS वो आने लगते हैं। लोग मिंग से कहने लगते ब्रदर जल्दी से करो, ख़त्म करो इसे जल्दी से। कुछ कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि जल्दी करो, कपड़े जो है उसे उतार दो कहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि ब्रो तुम जो हो वो रूल्स के हिसाब से नहीं खेल रहे हो। तभी हमें व्यूअर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है काट दो क्विकली, जल्दी काटो, इसे हमें देखना है। और एक जो बंदा होता है वो अपनी टीम का साथ वहाँ पे बैठा हुआ होता है, वो कह रहा था कि कितना एक्साइटिंग है ना। तभी हम देखते जो हमारा एमसी है वो उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ डिसाइड करने के लिए। तभी वो काउंटिंग भी करने लगता है 3 2 1 और अपनी जो नाइफ है उससे उस लड़के का जो ब्रा होता है उसको स्लाइस से मतलब धीरे से काटने लगता है। ये देख के वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं रुक जाओ, ठीक है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। तभी जो हमारा एमसी है वो कहते हैं अच्छा हुआ फिर मामला सुलझ गया। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपनी नाइफ को फेंकता है और उस रस्सी को काट देता है, जिस वजह से जो हमारा लेडी है वो गिरने लगता है। तभी गिरने से पहले हमारा जो एमसी है वो उसे कैच कर लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं स्क्रीन पे तब इतना सारा SMS आता है कि ब्रो मैंने तो अपना पैंट्स को ऑलरेडी खोल दिया था और तुम हमें ये दिखा रहे हो, सच में मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ तुमसे। कितना खतरनाक कमेंट आ रहा था, ये सभी कमेंट वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं तभी जो हमारा एमसी होता है वो थोड़ा मजे लेते हुए कहता है कि भविष्य में तुम अपना मार्गदर्शन करने के लिए मुझे ज़रूर से मौका देना। ये सुन के जो हमारा लेडी होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो कहते हैं कि जल्दी करो मुझे नीचे उतारो। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है उसे नीचे उतार देता है और वो सीधा ही नीचे गिर जाता है। तब भी वो कहते हैं कि अया लग गया मेरे को। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है वो उसका गन जो है उसे लौटा देता है और कहता है तुम्हारा जो शूटिंग स्किल है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो तुम्हारा कॉम्बैट स्किल है वो उसमें थोड़ा काम करना बाकी है, उसमें थोड़ा सा काम करना होगा। तभी वो लेडी कहता है ये आदमी जो है ये कितना घिनौना है, और वो अपनी जो स्नाइपर है उसे अपने हाथ में ले लेता है। चलो अभी तुम सब ज़रूर से फ्री फायर या फिर PUBG खेलते होंगे तो अपना ये गन का जो नाम है उसको कमेंट कर दो। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं ऑल राइट, चलो अभी यहाँ पे जितना भी लूट है उन सबको कलेक्ट करो, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी देखते हैं हम वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं वेट रुको। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं हाँ, और पीछे तरफ देखते हैं। तभी देखते हैं वो लड़के जो होता है वो कहते हैं कि थोड़ा अपनी तरफ भी नज़र डालो, तुम कितना भोले हो, अभी इतना मासूम क्यों बन रहे हो। तभी हम देखते हैं वो लड़के जो होता है वो सीधा ही एमसी को अपने जो गन है उसका पॉइंट पे ले लेता है। तभी देखते हैं वो कहता है तभी लेडी कहता है कि तुम जो हो वो बिल्कुल डर नहीं रहे हो, ऐसा क्यों। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है क्योंकि यहाँ पे तुमने मेरे साथ टीम अप करने का वादा किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने जो वादा है उसे कभी नहीं तोड़ोगे, तुम उस वादे पे कायम रहोगे। तभी वो लड़की भी ये सारी बातें सुनकर मतलब शौक में आ जाता है। तभी सीन पास्ट में जाता है और रिवॉन होने से पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी जो होता है वहाँ पे घायल पड़ा होता है उस लेडी के सामने, और वो लेडी कहता है कि तुम्हारा जो स्किल्स है वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन स्टिल तुम्हारा लेवल जो हो मुझसे एक लेवल नीचे ही है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस लेडी से कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी के अभी मुझे मार डालो, अपना ये सारे बकवास यहाँ पे बंद करो। तभी हम देखते हैं वो लेडी जो होता है वो कहते हैं तुम क्या मेरे टीममेट्स बनना चाहोगे, कम से कम तुम मेरे एमओ जो है उसे कैरी कर सकते हो। इस लड़की का ये सब बातें सुन के जो हमारा एमसी है वो भी शौक में आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। वो तभी उस लड़की की तरफ ही सिर्फ देखता रहता है। तभी हम देखते हैं जो हमारी एमसी है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, वो बस सोच में पड़ गया है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहता है रिलैक्स हो जाओ, और जबकि मैंने कह दिया है कि तुम मेरे टीममेट बनने वाले हो तो मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला। और वो ब्लश करते हुए हंसने लगता है। ये सब सुनकर हमारा जो एमसी है वो भी शौक में आ जाता है क्योंकि ये शायद से पहली बार है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वो लेडी जो है वो मिंग को अभी तो नहीं पहचानता है, लेकिन फिर भी वो कहता है तुम्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, मुझे मतलब ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि तुम इस टाइम पे क्या सोच रहे हो। तभी हमारा एमसी जो होता है वो कहता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बातें हैं मेरे बारे में जिसे तुम नहीं जान सकते शायद से।
तभी इसी के साथ हमारे एमसी जो होता है उस लड़की को बताने लगता है। यहाँ पे जो है एमसी अपना जो बैटल रॉयल वाला मैप है, शायद से हम लोग का जो रैंडम मैप होता है फ्री फायर या फिर पबजी में, ऐसे ही एक मैप निकाल लेता है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे फ्री फायर में जो हम लोग का जोन होता है वो श्रिंक होता रहता है, सेफ जोन और डेंजर जोन, उसी तरह की बातें यहाँ पे इस लड़की को समझाने लगता है। तभी जो वो लड़की होता है वो भी कहता है कि मुझे पता है जो ये सर्कल है, ये सेफ जोन धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, और तुम्हें शायद से ये नहीं पता कि इस बारे में सबको ही पता है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल बैटल रॉयल प्लेयर हूँ, इसलिए तुम्हें इस सारी बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारे जो मिंग होता है वो एक जगह के बारे में लोकेशन देके उसे बताता है कि जो नेक्स्ट सेफ जोन है सेंट्रल का, ये यहाँ पे होगा, और वो उसे लोकेशन बता देता है पॉइंट करके। तभी हम देखते हैं वो लड़के कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें पता कैसे हो सकता है कि अभी सेफ जोन कहाँ पे आने वाला है? क्योंकि सेफ जोन जो होता है वो टाइम टू टाइम मतलब सेट किया जाता है कि कहाँ पे सेफ जोन होने वाला है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम इस बारे में जान सको। तभी दिखाया जाता है कि जो सिस्टम होता है वो सिस्टम की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया हुआ होता है, जो कि होता है सेफ जोन का अपडेट, मतलब सेफ जोन दोबारा से श्रिंक होने लगा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होता है वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है आखिरकार। तभी हम देखते हैं हमारा मिंग जो होता है वो कहता है कि मुझे गलत याद नहीं आया, अभी के लिए सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तभी जब वो लेडी होता है वो लेडी कहता है, तो आखिरकार तुम कैसे गैस कर पा रहे हो? तुम चीटिंग कर रहे हो, है ना? तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी होता है वो कहता है, तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि जब से मैं गेम खेल रहा हूँ तब से मैं कभी मतलब धोखा खाया ही नहीं, क्योंकि तभी वो अपनी नाइफ को घुमाते हुए कहता है, क्योंकि मैं खुद एक धोखेबाज हूँ। तभी हम देखते हैं ये बात सुनकर वो जो लेडी होता है वो मतलब काफ़ी चिढ़ जाता है, और वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ा गधा हो या फिर कुछ ऐसा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की का मुंह बंद कर देता है, और वो कहता है रुको, यहाँ पे शायद से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कहता है। और फिर हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि शायद से वहाँ पे कुछ लोग हैं या फिर कोई हो सकता है। तभी वो कहता है चलो इन इन सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं हमारे जो केमिस्ट है उसको चेक करने के लिए। तभी ये सुनकर वो लड़की जो होता है वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम सिर्फ 2 है और वो 5 लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं आखिरकार? तभी जो हमारे एमसी है, एमसी वो कहता है उस लड़के से कि तुम्हें चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ छोटे मोटे चीज़ है, हम अपने जो वार्म अप है उसे करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो उस टीम को, वहाँ पे 5 बंदे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कैप्टन हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी हम पे छुप के हमला कर सकता है। तभी इस टीम का कैप्टन जो होता है वो कहता है तुम इतना लंबा चौड़ा सोचने के बारे में मत सोचा करो, चलो यहाँ पे पहले जाओ और जितना भी यहाँ पे लूट है उन सबको कलेक्ट कर लो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमसे पहले कोई आया होगा। और हाँ, एक बात जान लो कि यहाँ पे जितना भी अच्छे गन्स होंगे उन सारे के सारे गन्स मेरे लिए छोड़ देना। और वो ये भी कहते कि यहाँ पे हम 5 आदमी हैं, यहाँ पे हमसे पंगा करने के लिए कौन ही आएगा, कौन गधा है जो हमसे पंगा करेगा। और वो ये कहते हैं अपनी गन को मतलब रेडी करने लगता है। तभी एक बुलेट जो होता है वो आके सीधा उस जो कैप्टन है, कैप्टन का सर के आर पार हो जाता है। ये देख के सब के सब हक्का बक्का हो जाता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो भी वहाँ पे आके उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे और एक बंदा कहते हैं कि जल्दी से कवर लो, ये सिर्फ 1 बजे है। तभी हम देखते हैं उसका आंखों में भी हमारे जो एमसी है, एमसी को ही दिखाया जा रहा था। तभी वहाँ पे एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता है ये कौन है आखिरकार। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी बहुत जोर से चिल्ला के उसे कहते हैं कि जल्दी से संभाल के। तभी जो हमारे एमसी होता है वो वहाँ पे और एक बंदे को ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वो जो 3 बाकी बंदे होते हैं उनमें से एक कहते हैं कि जल्दी इस एरोगेंट बच्चे को ख़त्म करो। और ये कह के वो धमाधम वहाँ पे फायर करने लगता है हमारे एमसी के ऊपर। हमारे जो एमसी होता है वो यहाँ पे इन सारे बुलेट से डॉज करते हुए ऐसे भाग के जो सामने एक पत्थर होता है उसका पीछे चला जाता है। और वो कहता है ये लोग का जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन मतलब बहुत लेट से ये लोग रिएक्ट कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं और एक बुलेट जो है आके उनमें से और एक बंदे की माथे के आर पार हो जाता है। ये बुलेट चलाने वाला और कोई नहीं, हमारी जो वो लेडी है किलर लेडी वही होता है। चलो हम इस लेडी को एक नाम देते हैं, अब से इस लेडी को हम लोग क्वीन बुलाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो लोग कह रहे थे कि डैम यहाँ पे और एक बंदा है उसका साथ, जो पहले ही यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, हमें पहले यहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं वो जो दोनों बंदे होते हैं वो एक जगह पे आके छुप जाते हैं। और वो एक बंदा जो होता है वो कहता है, वो बंदा कहते हैं अभी का हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें पहले इस बारे में सोचना होगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे का जो होता है हमारा एमसी आके कहता है कि क्या तुम भागने का सोच रहे हो, और उसको गर्दन ही काट देते हैं सीधा। ये देख के जो दूसरा बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो पहले वाला जो बंदा उसका तो काम तमाम ही हो गया। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ये आखिरकार कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है मैंने यहाँ पे क्लियरली किसी भी तरह की गन शॉट की आवाज़ भी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो भाग रहा होता है। तभी हमारा जो लेडी किलर होता है क्वीन, वो भी उसे देख लेता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? तभी जो हमारी क्वीन होता है वो कहता है नहीं, और वो अपने स्नाइपर को निकाल के उसका ऊपर सीधा ही मतलब
शूट कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है वहाँ पे ही। हम देखते हैं वो जो बुलेट उसने शूट किया था वो सीधा उसकी दिल के आर पार हो जाता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, तुम्हारा जो गन शॉट है वो एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और तुम अकेले ही कम से कम 3 बंदे को हैंडल करने के लिए काबिल हो। तभी वो लड़के जो होता है वो कहता है रुक जाओ, फ्लर्टिंग करना बंद करो। यहाँ पे अगर तुमने उन सभी को मतलब डिस्ट्रैक्ट ना किया होता तो शायद से मैं इन सबको नहीं मार पाता। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे 5 बंदे होते हैं उनके बॉडी को दिखाया जाता है और जो वहाँ पे कहता है कि ये सब एक कमज़ोर है बस। तभी जो हमारे एमसी होता है वो अपने फिंगर पे काउंट करते हुए कहता है कि मैंने पहले और 2 को मारा है, इनको लेके ये सच में इनफ है। तभी हम देखते हैं वो लेडी जो होता है वो अपने मिंग को कहता है तुमने जो है इन सबको मारने के लिए अपना जो डैगर है उसका इस्तेमाल क्यों किया? देखने में ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा स्किल जो है वो मतलब तुम गन चलाने में असमर्थ हो, ऐसा तो नहीं लगता। क्या ऐसा हो भी सकता है? तभी जो हमारे एमसी है वो उस मतलब हमारे क्वीन को कहते हैं कि पहले तो ये समझो कि जो डैगर का यूज़ करके हम जब किसी एनिमी को मारते हैं तो एक बंदूक से मारने में जितना अवॉर्ड मिलता है उससे 2 गुना मिलता है। तभी इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारे जो एमसी होता है उसका सिस्टम पे एक अनाउंसमेंट आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर 1 जिया, आपने 10 किल कर दिया। आपको एक मतलब अचीवमेंट दिया जाता है, यहाँ पे उसको एक टाइटल दिया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ कोल्ड वेपन्स, और उसको एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है जो कि एक मिस्ट्री रिवॉर्ड होता है। चेस्ट होता है उसका 11th नंबर वाला होता है जिसको उसने अभी हाल ही में अनलॉक करना है, पाया है। तभी ये देखो वो जो लेडी हम लोग का क्वीन होता है वो कहता है यूजिंग कोल्ड वेपन्स, तुमने 10 किल कर दिया इसके मदद से। वेट, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम ये कहते हैं हमारे एमसी जो होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, मेरा नाम है वन जिया। तभी हमारे एमसी यहाँ पे बताया था कि ये जो गेम है हमारे गेम पे बहुत सारे सीक्रेट क्वेस्ट है जिनको पूरा करने के साथ साथ हमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि हमारे एमसी जो है उसको एक चेस्ट बॉक्स मिल जाता है। तभी जो हमारे क्वीन होता है वो कहता है कि आपको तो इन सब के बारे में पता ही होगा, लेकिन आप आखिरकार है कौन? तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी जो होता है वो कहते हैं रुको, ये सब के बारे में बातें करना अभी बंद करो, पहले हम इस चेस्ट बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसका अंदर क्या है। तभी जो वो लड़के होते हैं वो भी कहता है मतलब क्या है आखिरकार इसमें, क्या है इसमें? तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि इसमें एक वेपन है। इसी के साथ हम देखते हैं वेपन का नाम सुनकर वो जो लेडी है हम लोग का क्वीन वो पागल हो जाता है, मतलब काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है आखिरकार इस चेस्ट बॉक्स में कौन सी वेपन है? M24। आप लोग को पता ही होगा कि ये गन कौन सा है, शायद से आप लोग भी गेम्स तो खेलते होंगे, बैटल रॉयल या फिर पबजी, फ्री फायर, ऐसा कोई। चलो फिर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो लड़के कहते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी वेपन है, M24 या फिर ओम? आखिरकार इस चेस्ट बॉक्स में है क्या? वो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है वो इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो कहते हैं नहीं, इन सब से कुछ अलावा यहाँ पे कुछ है। तभी जो वो लड़के होता है वो कहता है, वो लेडी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अंधा हूँ? मैं देख पा रहा हूँ एक ब्रोकन रॉड है और तुम कह रहे हो ये एक वेपन है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो उसे कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखो। तभी जो हमारे एमसी है वो इस वेपन को असेंबल करने लगता है और वो कहता है कि ये एक वेपन है। तभी हम देखते हैं वो लेडी जो होता है वो कहता है ये तो एक स्पेयर है। हाँ, ये एक स्पेयर है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो होता है वो इस स्पेयर के बारे में बताने लगता है कि हाँ, लेकिन बस ये इतना ही नहीं है, ये जो प्लेयर्स है यहाँ पे अगर ये हथियार किसी को मिलता है तो वो जो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन ख़त्म होने के बाद भी अपने साथ रख सकता है और जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा उसमें भी यूज़ कर सकता है। तभी वो लेडी जो होता है वो ऐसा कुछ कह देता है जिससे जो हमारा एमसी है उसका मूड ही ख़राब हो जाता है और वो लेडी कहते हैं कि ये जो कंपटीशन है इसमें लॉन्ग रेंज का वेपन्स बहुत यूज़ किया जाता है, तो उन सब के सामने ये जो स्पेयर का यूज़ करना है इससे तो ऐसा ही होगा कि तुम मौत की भीख मांग रहे हो। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बताता है ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी स्पेयर नहीं है, इस पे और भी बहुत सारे फीचर्स है। ये जो है ये सिस्टम की तरफ से दिया गया एक रिवॉर्ड है, आखिरकार ये यूजलेस कैसे हो सकता है? तभी जो हमारे एमसी होता है उस वेपन के बारे में बताने लगता है कि ये जो वेपन है ये एक अननोन वेपन है और इसका नाम है नाइन टेल्स। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट किया गया है, ये पोजेस करते हैं 9 डिफरेंट फॉर्म्स को। अगर तुम्हारे पास और थोड़ा सा पॉइंट्स हो तो तुम इसके सारे के सारे फॉर्म्स को एक्टिव कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है उस वेपन के जितने भी फॉर्म्स है उसको एक एक करके यूज़ करके दिखाने लगता है। तभी वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास 500 पॉइंट्स है तो तुम इसको ट्रांसफ़र करके एक बो में कन्वर्ट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि ये जो वो है इसका जो स्पेशलिटी है, ये स्पेशल एबिलिटी ये होता है कि ये जो बो है ये एरोस को अपने आप ही जनरेट कर सकता है। तभी हमारे एमसी कहते हैं कि ये जो कंपटीशन है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने एनिमीज़ को किल करना है,
इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें जीवित रहना होगा। और वो ये कहते हैं कि ये जो वो है इसमें ना ही कोई आग है और ना ही कोई मतलब चिंगारी है और ना ही कोई साउंड है। शायद ही और कोई हथियार होगा जो इसे मात दे सकता है। तभी हम देखते हैं वो जो लेडी होता है वो ये सारी बातें सुनकर अपने क्वीन भी शॉक हो जाता है और वो कहते हैं हाँ ये काफ़ी कूल है। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी है वो कहता है कि मेरे पिछले लाइफ पे जिस बंदे ने इस अचीवमेंट का हासिल किया था उसका ये जो अचीवमेंट था वो 9 टेल्स नहीं था। मुझे लगता है ये जो रैंडम रिवॉर्ड होगा शायद से कोई। तभी वो क्वीन जो होता है हमारे वो कहने लगता है मुझे भी ऐसा वेपन चाहिए, तुम बताओ ना मैं क्या करूं जिससे मैं ऐसे एक वेपन को हासिल कर सकूं, अभी कभी मुझे बताओ। और वो रोने लगते हैं भाई। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है अगर ये अचीवमेंट रिवॉर्ड जो है अगर वो पाना इतना ही ईजी होता तो शायद से ये जो स्ट्रीट्स मतलब जितने भी रोड्स हैं उन सब में ये सारे के सारे हथियारों से भरे होते या फिर भरे पड़े होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो सारे प्लेयर्स के सिस्टम होता है उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन में ये था कि ये वाला जोन में एक ऐसा बंदा आया है जिसने एक अचीवमेंट हासिल किया है। इस अचीवमेंट का नाम होता है द हंट फॉर द फॉक्स। अगर तुम लोगों ने ये बंदे को अगर 24 घंटे से पहले मार दिया तो तुम लोगों को 1000 पॉइंट मिलेगा। और अगर तुम लोगों ने मिलकर उस बंदे को नहीं मार पाए तो उस बंदे को 1000 पॉइंट्स मिलेगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है हाँ ये अनफ है, मुझे पता है गोली उसी पंछी के माथे पे लगता है जिसने अपने सर को बाहर निकाल कर रखा होता है। तभी जो वहाँ पे हमारे क्वीन होता है वो भी कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मरने वाले हो। और हमारे क्वीन कहते हैं कि तुम जो हो वो पूरे मैप पे तुम्हारे मतलब सब लोग शिकार करने वाले हैं तुम्हें। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा ये कहता है कि अगर हमने इस बंदे से छुटकारा हासिल कर लिया तो हम लोग शायद से गोल्ड को अचीव कर सकते हैं या फिर हम सोना पा सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है ऑल माइटी ब्रदर्स, वो मतलब सब लोग मिलकर उसे चेयर करने लगता है। तभी हम देखते हैं और एक बंदे को। तभी वो बंदा कहता है कि इसे क्या लगता है क्या ये मुझसे भी आगे जा सकता है, चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग एक लोमड़ी का शिकार करने वाले हैं। तभी वो बाकी लोग भी जो होता है वो भी कहता है चलो लोमड़ी का शिकार करें, लोमड़ी का शिकार करें। तभी सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस हमारी क्वीन से कह रहे होते हैं कि अभी तक मतलब देर नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी टीम को छोड़ के जा सकते हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जान का भी मतलब खतरा हो सकता है। तभी हमारे जो क्वीन होता है वो कहता है अगर मैं अपने टीममेट्स को अकेला छोड़ दूँ इस ऐसे छोटे मोटे कारण की वजह से तो फ्यूचर में मैं अपने चेहरे को इस इंडस्ट्री में कैसे दिखाऊंगा सबको। और वो अपने बालों को यहाँ पे बांधने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारे जो क्वीन है वो अपनी गन को निकाल लेता है और कहता है कि अगर जो परिस्थिति है वो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का होता है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा जो 1000 पॉइंट्स है वो मेरा होने वाला है। या फिर यानी कि वो सीधा ही हमारे एमसी को बता रहे कि तुम्हें मैं खुद ही मार दूंगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है तो आखिर ये है तुम्हारा असली मकसद। ये सुनकर वो लड़की जो होता है वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बस मजाक कर रहा था। तभी जो हमारे एमसी कहते हैं कि हम लोग अपने मंजिल में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शेल्टर होता है। तभी इसे देख के वो लेडी जो होता है वो कहता हमारे क्वीन कहते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहते हैं एक बॉम्ब शेल्टर है, अगर हम इसका अंदर रहते हम सेफ रहेंगे। तभी वो क्वीन कहते हैं कि जार तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ पे खुद को फंसाने वाले हो और खुद को मारने वाले हो। तभी एमसी कहते हैं कि नहीं, ये एक जार है जो कि सबके लिए मतलब दूसरे के लिए अलग होगा लेकिन मेरे लिए यहाँ पे ये एक अलग काम करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्रुप था वो ग्रुप भी यहाँ पे अपने गाड़ी और अपने बंदूक का साथ स्पीड के साथ अपना जो एमसी है उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है 2 घंटा हो गया अभी तक उस आदमी ने अपना जो लोकेशन है वो नहीं बदला, लगता है कि वो उस बॉम्ब शेल्टर में छुपा हुआ है अपने आप को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे देखो उसका गाड़ी है वहाँ पे, लगता है वो उसी का अंदर छुपा हुआ है। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो कहता है कि ब्रदर हूँ आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जाल बिछा हुआ है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए। फिर दूसरा बंदा कहता है कि लगता है उसे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे छुपा रहेगा तो दूसरे बंदे लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा लगता है ये लोमड़ी जो है ये हमसे लड़ने के लिए काफ़ी देर से मतलब तैयारी करके बैठा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक बंदा होता है वो कहता है कि हाँ सचमुच ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूर से बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा। तभी वो लोग की टीम का जो लीडर होता है वो कहता है तुम सब भाइयों यहाँ पे इनाम उस बंदे को मिलेगा जो कि एमसी को मारेगा या फिर जो उसे किल कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई खतरा होता भी है तो मैं सबसे आगे चलूँगा और उस खतरे को मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तभी जो टीम का लीडर होता है वो कहता है हमें जो है हमें रिस्क लेना होगा और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स पाने के लिए, तो कौन कौन जोखिम उठाने के लिए तैयार है मेरे पीछे आ जाओ। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ अभी,
ये क्योंकि वो आगे चला जाता है। हमारी जो एमसी है वो भी इन सबको मतलब मॉनिटर पे देख रहा होता है और वो यहाँ पे नूडल्स खाते हुए उन सब के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमारे एमसी कहता है, ब्रदर हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आओगे, और वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पे। मुझे आपको ढूंढने के लिए कोई मतलब ट्रबल उठाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारे क्वीन होता है वो कहता है, आखिरकार ये ब्रदर हु है कौन। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उसे कहता है कि ज़्यादा बातें करना बंद करो और बस फोकस करो, एंजॉय करो इस शो को। तभी हम देखते हैं वो जो हमारे क्वीन होता है वो कहता है, जबकि आपको पता है कि सारे के सारे प्लेयर सिर्फ आपको ही ढूंढ रहे हैं, फिर भी आप इतने लापरवाह की तरह कैसे एक्ट कर सकते हो। सच में आप तो आप ही हो, आपके जैसा यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। और वो कहता है कि ये लगभग ऐसा ही है जैसे ये, कि वो चुप हो जाता है। तभी जो हम देखते हैं कि हमारे एमसी जो होता है वो वहाँ पे एकदम इविल किंग की तरह वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और हम देखते हैं उसके पीछे जो है बहुत सारे लाशों का ढेर पड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ब्रदर हु भी आ जाता है, वो भी ये सब देख के शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे और जो बंदा होता है वो लोग कहता है, ये जैसे कि उम्मीद किया जा सकता था, यहाँ पे एक ट्रैप है। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो डोर होता है वो बंद हो जाता है सीधा ही वहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो ब्रदर हु होता है वो कहता है कि ब्रदर्स तुम लोग घबराओ मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो हु होता है वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा जो है वो गेम के जितने भी मतलब मशीन्स है उन सबको कैसे आखिरकार कंट्रोल कर सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक जो बंदा होता है वो कहता है कि पीछे तरफ देखो। यहाँ पे जो हमारे एमसी होता है वो मास्क पहन के स्क्रीन पर आ गया होता है और वो सबको कहता है हेलो। तभी जो ब्रदर हु होता है वो कहते हैं कि गधा मतलब मूर्ख बनना बंद करो, जल्दी से जल्दी अपने आप को हमारे सामने दिखाओ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। तभी हम देखते हैं उस रूम में जहरीला गैस छोड़ देता है हमारे एमसी कहते हैं कि चलो मैंने यहाँ पे जहरीला गैस छोड़ दिया है, तो अभी हम लोग अपना गेम जो है वो उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तुम लोग अगर अपने साथ कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल किट जो है उसे लाए हो तो शायद से तुम लोग बच सकते हो यहाँ से। तभी जो ब्रदर हु होता है वो उन सबको कहते हैं कि ये जो बंदा है ये सिर्फ चाले चल रहे हैं यहाँ पे, तुम सब लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम लोग यहाँ पे शांत हो जाओ। और वो कहते हैं भाइयों तुम लोग ये लो मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पे है, तुम लोग अभी इसका यूज़ करो और तुम लोग 2 टीम बनाओ। एक टीम जाएगा बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए और दूसरा टीम सबका ख्याल रखेगा, उसका जो हेल्थ है उसको ख्याल रखेगा। तभी जो वहाँ पे एक बंदा था वो मतलब नाक मुंह से ब्लीडिंग करने लगता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम ये कैसे ऑर्डर दे रहे हो हम सबको, कि हमारे पास मतलब मेरे पास जो भी सप्लाईज है मेडिकल की वो सिर्फ मेरे लिए इनफ है और शायद से किसी को मैं नहीं दे पाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि उसी की टीम के एक बंदा ने उसको सीधा ही गोली मार देता है। वो बंदा भी बेचारा कह रहा होता है नहीं नहीं प्लीज़। तभी वो बंदा कहता है कि नहीं तुम्हें अभी मरना होगा, तुम अभी जिंदा नहीं रह सकते। तभी जो हमारा क्वीन होता है वो कहता है कि हाँ वो लोग अपने मतलब अपने टीम के साथ ही फाइट करने में लग गया, ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि वाई हु तुम्हारे जो सोचने समझने का क्षमता है और डिसीजन लेने का क्षमता है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो होता है वो अपने मार्क्स को हटाता है और वो कहता है तुम जो वो हमारे जो ह्यूमन नेचर है उसको काफ़ी ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हे गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, दिल से बुरा लगता है, कसम से रोने का मन करता है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना एक बार।